रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाय दोस्तों, मैं धीरज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस देवर में। आज हम लोग हेरिडिटी का दूसरा लेक्चर करेंगे और कोशिश करेंगे क्या कि ये चैप्टर में हम लोग प्रॉपर मेंडल एक्सपेरिमेंट को कवर करने का। पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो को जाके देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग जो बेसिक टर्म्स था, जो टर्मोलॉजी था, कहाँ से क्या हम लोग का इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया गया है। आप चैनल पे जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख लोगे। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट होता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बोला गया था कि 3 वीडियो इसमें आएगा। पहला लेक्चर हम डाल चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है आपका हेरिडिटी, जिसमें आप सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। इवोल्यूशन इस बार हटा दिया गया है। तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। तो कुछ बेसिक टर्म्स को, पिछले वाले बेसिक टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। टर्म्स क्या था, ध्यान से मेरा बात समझिएगा। पहला था क्या, आपका बताओ, क्रोमोसोम। बता रहे भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत तगड़ा चैप्टर है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है अगर आप ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर से निकल के, तो सच में आप बोलेंगे भाई बहुत क्या है नहीं है, लेकिन भरोसा रखिए जबरदस्त समझ में आएगा, बहुत तगड़ा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए, एकदम वायरल वायरल वायरल। चलिए ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होता है सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम से। तो कहानी क्या है, तो हेरिडिटी था क्या, तो हेरिडिटी में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या थे, तो हेरिडिटी में पढ़ते थे भाई क्या हम लोग कि कैसे आप में आपके पेरेंट का गुण आया और आपसे आपके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ऑफस्प्रिंग से फिर आपके कैसे ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ये गुणों का जो संवहन था, ये गुणों का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, गुणों का जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर जो था, ये किस कदर होता है, कैसे होता है, दैट इज नथिंग हेरिडिटी, दैट इज ओनली हेरिडिटी। तो इसको हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि वंशानुगत कोई गुणों को कैसे आप ले जाते हो, लाते हो, ये हम लोग इसमें कोशिश कर रहे थे समझने का। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बहुत कुछ बताया गया था, सेकंड वीडियो में आज हम लोग कुछ और देखेंगे। तो लास्ट वीडियो का कुछ टॉपिक्स को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या था भाई, तो क्रोमोसोम था क्या कि सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप पढ़े तो लगता है क्या, this is thread like a structure in the nucleus of a cell form of DNA which carries the जीन। यहाँ पर हम लोग 2 नया टर्म से मुलाकात किए, पहला डीएनए और दूसरा जीन। क्रोमोसोम क्या है भाई साहब, क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो किससे बना होता है, जो डीएनए से बना होता है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज योर डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए से बनता है आपका क्रोमोसोम, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और विच कैरीज द जीन। कहता है ये क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन्स होता है, क्रोमोसोम में 1000 और 1000 से भी ज्यादा आपका जीन्स होता है, और ये हर एक जीन किसी एक गुण के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मेरा बात समझिएगा, तो मेनली क्रोमोसोम आपका डीएनए से बना होता है, क्रोमोसोम में ढेर सारा जीन होता है, और ये जो जीन होता है ये गुणों को ले जाता है। डीएनए कुछ इस तरह से होता है, अगर आप डीएनए देखेंगे तो ये इस तरह से होता है। इसमें आपका एक तरह से समझो कि ये ब्लूप्रिंट है, आपके अंदर कौन सा गुण आएगा, कैसा कैरेक्टर, कैसा ट्रेड आएगा, ये डीएनए कैरी करता है। बताया गया था कि डीएनए वो डाटा केबल की तरह काम करता है, जो आपके डिवाइस में, आपके पेरेंट के डिवाइस से डाटा को लेके आता है। एक तरह का ये कनेक्टर है जो गुणों का संवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये डीएनए हो गया, ये आपका जीन हो गया।
फिर जीन के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। तो भाई साहब जीन क्या था, तो भाई देखो जीन क्या था, जीन आर द एक्चुअली यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। भाई ये एक नंबरिया क्वेश्चन आता है, अगर आप देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि व्हाट आर द एक्चुअल बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और ऑप्शन दे देगा क्रोमोसोम, एलील, जीन, या इस तरह से आपको कुछ और दे दिया। तो यहां से आप पढ़ोगे तो जीन आर द एक्चुअल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी which transfer the characteristic or traits, मतलब क्रोमोसोम आर द बंचेस और फैमिली ऑफ मैनी जीन्स, बट इन अ बेसिक जीन्स ही गुणों का सम्मान करता है। चीजों को समझो, आपका क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा जीन्स होता है और हर एक जीन कोई एक गुण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे बताया गया था क्या कि आपका आंख का कलर ब्लू है ना, आपका हेयर कर्ली है, आपका हाइट लंबा है, आपका हाइट छोटा है, स्किन टोन गोरा है, स्किन टोन काला है, ये सबका सब जीन के वजह से होता है जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। बहुत सही बात है। तो यहाँ से ये जीन हो गया, जीन आर द एक्चुअल यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच ट्रांसफर द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि हम लोग तो बोलते हैं क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा झुंड होता है जीन का, और एक जीन ही एक गुण को ट्रांसफर करेगा। कहां से भाई, टू पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये हो गया जीन। क्रोमोसोम के अंदर ढेर सारा जीन, हर एक जीन एक गुण को सम्मान करता है। एकदम तगड़ा समझ में आएगा, एकदम जुड़े रहो। बायोलॉजी है, अगर सीख गए तो चमक जाओगे, नहीं तो फिर डूब जाओगे। तो इत्मीनान से देखिए, जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया। अब कहानी क्या है, यहाँ पे लिखा है क्या कि जीन वर्क इन द पेयर। हमेशा ये बात रखिएगा याद कि जीन आपका पेयर में काम करता है। आप जब हम लोग प्रोजेनी डिसाइड हो रहा होता है तो उसमें आपका मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपका पार्टिसिपेट करके गाइमेट बनाता है। ये गाइमेट क्या करता है, ये गाइमेट जब बन रहा होता है तो उस समय जीन ट्रांसफर होता है। 50% जीन मदर बॉडी से, 50% जीन फादर बॉडी से, और फिर आपका बॉडी में जीन आता है। तो जीन हमेशा पेयर में काम करता है। ह्यूमन के बॉडी में 23 पेयर ऑफ जीन होता है, ये बात याद रखिएगा। हम लोग में 23 पेयर ऑफ जीन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो 23 पेयर है उसमें 23वां वाला, ठीक है, 22 जीन अलग अलग गुणों को डिसाइड करेगा। आपका जुल्फे किस तरह की हैं, आपकी आंखें नसीली हैं, ब्लू आईज है, ऐसा वाला जैसा भी आप समझते हैं उस तरह का, ठीक है। और जो 23वां है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि आप लड़का है कि आप लड़की है, मतलब आप बालक हो या बालिका हो, अंग्रेजी पूछते हो तो वो जो आप बॉयज हैं या गर्ल्स है, यानी कि 23वां यानी कि थर्ड पेयर, 23rd पेयर will decide the sex determination, will determine the sex। तो ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे, थर्ड वाले वीडियो में आएगा, उसको डिटेल करेंगे। ये बात याद रखिएगा, जीन हमेशा पेयर में वर्क करता है। अब जीन हमेशा जब पेयर में वर्क करता है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरा बात समझो कि जीन पेयर में वर्क करता है तो इसको हम लोग दिखाते, जैसे टॉलनेस है तो उसके लिए टीटी या टीटी ऐसे करते हैं, है ना। या फिर और कोई होगा, जैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है तो उसमें XX या XY, या फिर बस ऐसा ही XX या XY ऐसे आपको डिटरमाइन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो जीन होता है वो पेयर में वर्क करता है, और टाइप ऑफ जीन इज नोन एज एलील। याद करो पिछला वीडियो, याद करो वो दिन, कभी का दिन जो था पिछला वीडियो का दिन। तो ये जो T और T और T और T होता है ये पेयर में काम करता है। उसका एक कोड को, जीन के एक कोड को हम लोग एलील कहते हैं। ये सब वर्ड याद रखिएगा, ये सब टर्मोलॉजी में आपको बताया गया होगा। चलो ठीक है, तो ये जीन वर्क इन अ पेयर। अब ये जो जीन पेयर में आपका काम करता है तो इस पेयर में एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। मेरा बात समझिएगा, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा क्या होता है बताओ, रिसेसिव। बहुत जल्दी जल्दी करना है हम लोग को, एकदम अच्छा रिजल्ट करना है। वीडियो को देखते रहिए, एकदम जहां नहीं समझ में आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप ये टर्म्स पे फिर से बताइए, हम फिर से शॉर्ट वीडियो बना करके हम डाल देंगे। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर लिखिए, हम उस पर वीडियो डाल देंगे। कोई नहीं है, हर तरह से सेवा किया जाएगा, आप निश्चित रहे और भरोसा करें। बस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अच्छा बच्चा तुम लोग। चलो, तो जीन वर्क इन अ पेयर, तो पेयर में क्या देखे थे, जैसे XX
एक्स वाई, है ना, जैसे टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये जो पेयर में एक जीन और एक जीन होता है दैट वन जीन एंड वन जीन नोन एज एलील, है ना, ये भी देख लिए। और फिर ये जो टी और टी लिखते हैं या स्मॉल टी लिखते हैं या एक स्मॉल एक कैपिटल और एक स्मॉल लिखते हैं, ये सब भला क्या है? तो याद रखिएगा जो जीन पेयर में काम करता है, पेयर का एक को कहते हैं डोमिनेंट और दूसरे को कहते हैं रेसेसिव। एकदम इत्मीनान से समझो प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ध्यान समझोगे, एक है डोमिनेंट और दूसरा है रेसेसिव। लिंक करो, हम लोग कहाँ थे तो हम लोग क्रोमोसोम में थे। क्रोमोसोम में भाई क्या था? क्रोमोसोम डीएनए से बना था। एक बार रिकॉल ले लो 10 सेकंड का। क्रोमोसोम डीएनए से बना था। डीएनए में क्या होता था बता भाई? क्रोमोसोम डीएनए से बना था। क्रोमोसोम में ढेर सारा जीन होता था। भी जीन क्या है? जीन आपका गुणों को पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग में पहुंचाता था। फिर जीन के बारे में और डिटेल, तो जीन पेयर में काम करता है। पेयर को क्या करते हैं? पेयर के एक वाले को एलील करते हैं, दो रहता है तो ये सब हो गया एलील, ये एक एलील है, ये एक एलील है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, ये जो पेयर होता है, यहाँ से नया टर्म आ रहा है, उसमें एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है मेरा बात समझोगे? डोमिनेंट के वजह से आपका फेनोटाइप डिसाइड होता है। पिछले वीडियो में देखो जीनोटाइप और फेनोटाइप था, बोल देते हैं। आप डिटेल चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो। तो फेनोटाइप क्या होता है? आप किस तरह से दिखते हो, आपका फाइनल अपीयरेंस कैसा है, आप गोरा है, काला है, ब्लू आइज वाले हो कि हिप्नोटाइज वाले हो कि ये जुल्फे और घनी बादल, जो भी जैसे भी दिखते हो, डजंट मैटर, जैसे दिखते हो जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट दिखते हो। तो जब कभी भी डोमिनेंट और रेसेसिव आता है तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव पर हावी हो जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कभी रेसेसिव भी काम में है कि रेसेसिव बस फालतू है? बोला नहीं, रेसेसिव भी काम में है। रेसेसिव का भी कभी ना कभी फिनोटाइप दिखेगा, लेकिन रेसेसिव का फिनोटाइप तभी दिखेगा जब दोनों ही पेयर में रेसेसिव ही दिखे। अगर दो पेयर में से एक भी डोमिनेंट चला गया तो डोमिनेंट हावी हो जाता है रेसेसिव वाले पे। तो फिनोटाइप में डोमिनेंट नहीं है, सॉरी रेसेसिव नहीं आएगा, डोमिनेंट आएगा। ये बात याद रखिएगा, जो मेंडल साहब बहुत तगड़ा बात बोले थे, ठीक है? तो एकदम आंख खुला रखिए, सोइए नहीं, प्रेम से वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? चलिए इधर देखिए बोर्ड पे। चलिए ये हो गया आपका जीनोटाइप और फेनोटाइप। फेनोटाइप। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव पढ़ लिए, डोमिनेंट और रेसेसिव की वजह से आपका फेनोटाइप डिसाइड होता है। अब ये जीनोटाइप और फेनोटाइप है क्या? 10 सेकंड के लिए सुन लो। तो आपके अंदर कुछ भी, जैसे टॉलनेस है, तो टॉलनेस के लिए बोले क्या? कैपिटल टी या स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो उसके लिए ऑल पॉसिबल आपका जो एलील होगा, पेयर ऑफ जीन होगा, वो ये होगा। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है क्या कि किसी भी खास गुण के लिए जो पेयर ऑफ जीन का कोडिंग होता है, देखो ना, ये शॉर्ट है, ये नटुल्ली है, ये लंबू है, ये गुटकू है, ये छोटू है, जो भी है, तो वो जैसा दिखता है वैसा दिखने के लिए जो जीन उसको मिलता है, वो जीन का पेयर को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे मेरा बात समझ, जैसे कोई व्यक्ति लंबा है तो उसमें टी रहा होगा या टी और टी रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई शॉर्ट है, नाटा है, बौना है, प्यारा है, तो उसमें स्मॉल टी रहा होगा। आई एम नॉट शॉर्ट हाइटेड, आई एम क्यूट हाइटेड। ऐसे इंग्लिश में होता है ना, कोई ऐसा बोलता है कि हम नाटा नहीं है, क्यूट है, वही वाला। अगर कोई क्यूट हाइट का है तो उसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी टाइप ऑफ जीन होता है, ठीक है? तो ये जीन का जो कोडिंग है, दैट इज योर जीनोटाइप, नथिंग एल्स। एकदम स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो क्यूट हाइट का है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो क्यूट हाइट का है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका जीनोटाइप होता है ये। और जो लंबा हाइट का है, एकदम लंबू जी, उसको क्या कहते हैं? उसका ये टीटी और टीटी, ये उसका जीनोटाइप है। जिस जीनोटाइप से वो जैसा दिखना स्टार्ट करेगा, जिस जीनोटाइप से जैसा वो दिखना स्टार्ट करेगा, वो इसका फिनोटाइप हो जाएगा। फिनोटाइप मतलब जीन जब घुस करके आपको उसके जैसा दिखा देगा, तो जीन के इन्फ्लुएंस में आप जैसा दिखते हो वो आपका फिनोटाइप है। तो देख लिए, जीन वर्क करता है पेयर में। पेयर का एक को कहते हैं एलील,
और ये जो पेयरिंग होता है उसमें एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। जब कभी भी डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट होगा, जैसे इसमें देखो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट अगर रहा तो रेसेसिव को दबा देगा, और डोमिनेंट है तो भाई राजा आदमी है। लेकिन रेसेसिव गरीब होता है, ये गरीब कब काम में आएगा, जब भाई दोनों गरीब मिलेगा तब भाई ये अपना धंधा चला पाएगा। एक भी रहा अमीर तो दबा देगा भाई। डोमिनेंट का एकदम से डिक्टेटरशिप चलता है, बड़ो हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप, उसका वीडियो डालेंगे अपन। चलो ठीक है, तो ये हो गया जीनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप। अब यहाँ से अब हम ये तो था भाई, बाकी बकाया जो था समझा करके ग्रुप एक का इंट्रो बना दिए। अब मेरा बात समझो, अब यहाँ से भगवान का नाम लो जो भगवान को मानते हो, और यहाँ से अब मेंडल बाबू अब एंट्री मारेंगे। मेंडल कौन था, बायोलॉजिस्ट है ना, चाचा ना थे मेरा वो। तो ये मेंडल जो आपका एंट्री मार रहे हैं, अब मेंडल किस तरह से एंट्री मारेंगे वो समझो। तो मेंडल एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरा हेरिडेंस को निचोड़ के रख दिया था। आप आपके जैसे हो, अपने पापा से मिल रहे हो, अपने मम्मी से मिल रहे हो, अपने रिश्तेदार से मिल रहे हो, तो ये आपको बस रिश्तेदार बताता था, तो आपका रिश्तेदार वहां मेंडल नहीं है। क्यों मिलता था, ये जो व्यक्ति बताया था वो मेंडल था, जॉन ग्रिगोर मेंडल ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक है। तो चलिए क्या हिसाब है वो समझोगे। तो मेंडल साहब ये कैसे किए, तो मेंडल साहब तगड़ा तगड़ा 2-4 एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कोई ना कोई सब्जेक्टिव था, चुनना था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो जिस सब्जेक्टिव को चुने वो था पी प्लांट। अब हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट में भाई सब घुस रहे हैं, एकदम इत्मीनान से देखो, एकदम धकाधक समझ में आएगा। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। हैप्पी होली। देखो यहाँ पे वाई पी प्लांट आर सिलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि धरती में 32 करोड़ योनि है, ऐसा गीता में लिखा है, पता नहीं शायद डाटा हमारा दाएं बाएं होगा, मतलब बहुत सारा योनि है। योनि मतलब स्पीसीज। तो मेंडल साहब को मटर से बड़ा प्यार था, वजह मटर का सब्जी बड़ा पसंद आता होगा उनको। नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के लिए मटर प्लांट को क्यों चुने, इसका एक बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा रीजन है जो आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला क्या था, मटर के प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब क्या, वैसा गुण जो दिखे। मटर का पौधा एक स्पीसीज से बिलोंग करके 7 गुण को वो दिखा सकता था। तो भाई आपका ये तो आप बोलेंगे सर ह्यूमन में भी होगा। सर ये देखिए, ये करिया है, ये गोरिया है, ये जुल्फे करली है, ये जुल्फे स्ट्रेट है। ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़्यादा फील मत लो, है ना। तो ह्यूमन नहीं चुने सर आप। तो भाई इसका सेकंड वाला देखो, मटर हैव अ शॉर्ट लाइफ। मटर है पी प्लांट हैव अ शॉर्ट लाइफ। मतलब अगर मानो मेंडल साहब थोड़ा कम पढ़े लिखे होते और वो बोलते हैं नहीं ह्यूमन पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सोचो भाई वो कितना ह्यूमन को ऑब्जर्व कर पाते। एक अपना बाल बुतरू, ज्यादा से ज्यादा बाल बुतरू का बाल बुतरू, और एक अपना पापा को, और हो सके तो दादाजी को। इतना ही 3-4 पीढ़ी को देख पाते, उसके बाद उनका देहांत हो जाता, कुछ नहीं कर पाते हो। कम से कम हेरिडेंस को अगर आपको समझना होगा तो 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 इतना पीढ़ी तक में आपको पूरा का पूरा सिचुएशन को साझा करना होगा, समझना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो मटर का पौधा में होता क्या था कि ये मटर का पौधा शॉर्ट लाइफ का होता था, बहुत कम लाइफ स्पेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मटर का बहुत मेंडल का लाइफ स्पेन में, मेंडल का जीवन के काल में वो ढेर सारा मटर के पौधा पे एक्सपेरिमेंट कर पाए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मटर का पौधा हैव अ शॉर्ट लाइफ। मटर का पौधा पी प्लांट, ऐसा नहीं कि भाई। और उसका दूसरा फायदा जो मटर बचा था, सब्जी बनता था मिसेस मेंडल के द्वारा, है ना। चलो तीसरा, मटर में होता था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्या आपका बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ये बुतरू में आप लोग पढ़ रखे होंगे कि जब एक ही एंथर स्टेमन कब का करता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन आएगा, फिर किसी मीडिएटर के द्वारा हुआ तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो मटर का पौधा में ये दोनों ही पॉलिनेशन आपका दिखता था। बहुत सही। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कलर, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो 7 को गुण को वो दिखा सकते हैं कि भाई देखो इसका अलग अलग, वो 7 कलर को अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे 7 गुण। दूसरा क्या था, शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के बाद वो बहुत कम समय में बहुत सारे मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट कर पाए। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और चौथा है क्या कि मटर का पौधा को उपजाने में, उगाने में, ग्रो कराने में ज्यादा फजियत फेरा नहीं है।
बड़ा ढीठ है, उग जाता है और ऑल वेदर ग्रोथ होता है, मतलब हमेशा मिल जाएगा, कोई ऐसा सीन नहीं, ठीक है। तो ये सब गुण की वजह से मटर का पौधा ही वो चुने। अब यहां से आता है क्या कि भाई वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या था मटर के पौधा में, वो जो 7 गुण है वो मटर के पौधा, वो 7 कौन सा गुण था जिसके वजह से मेंडल को मटर के पौधा से प्यार हो गया। तो वो देखो ना बेटा, फर्स्ट टाइम क्यों ये 7 गुण उनको पसंद आया। तो पहला देखो हाइट, पहला 7 गुण क्या, 7 गुण में पहला था हाइट। कोई मटर का पौधा टॉल होता था, कोई शॉर्ट होता था। दूसरा था सीड शेप, मटर का जो छिम्मी होता है, मटर दाना से लोग खाते हो, मम्मी लोग जब छिलती है और आप लोग खाते हो तो पड़ता है डंडा, वो वाला मटर का सीड शेप। राउंड भी होता है, रिंकल भी होता है ना। कभी किराना दुकान जाओ, ग्रोसरी स्टोर, तो आपको समझ में आएगा। सीड का कलर येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। सीड का कोट, सीड कोट मतलब ऊपर का, मटर छिम्मी, मटर छिलमा जो भी बोलते हो आप उसको, है ना, कवरिंग उसका, आउटर कवर, ठीक है, वो ग्रीन भी होता था और व्हाइट भी होता था। बहुत सही। पॉट से मटर सीड कोट कलर, सीड कोट मतलब सॉरी मटर का छिम्मी नहीं, मटर का दाना के ऊपर का कवर, ठीक है, वो ग्रीन और व्हाइट होता था। फिर पोट से, पोट मतलब समझ रहे हैं, ऐसे करके अगर आपका मटर का ऐसे बना, मेरा ड्राइंग कोई ऐसा है नहीं, मोनालिसा का पेंटिंग, मतलब समझो कि अगर ये मटर का कोई है, ये जो शेप होता था ना, वो एक में होता था आपका इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा फुला हुआ, और दूसरे में कैसा होगा बताओ आपका, ऐसा सिकुड़ा हुआ होगा। तो ये भी आपका एक नया गुण था, इन्फ्लेटेड वाला और आपका सिकुड़ा हुआ वाला। पोट का कलर, ये जो पोट का कलर है, पोट मतलब छिम्मी, आउटर कवर, है ना, वो ग्रीन और येलो दोनों में अवेलेबल था। और फ्लावर जो होता था, फ्लावर में आपका देखोगे मटर में पहले फूल आता है, फिर उसका फली आता है उसमें, ठीक है। तो जो फ्लावर का कलर था वो कैसा था भाई साहब, वो एक्सियल भी होता था और टर्मिनल भी होता था। एक्सियल मतलब समझ रहे हो, एक में ऐसा ऐसा, एक में ऐसे झुक करके फ्लावर आएगा उसका, और एक में जो फ्लावर होगा ऐसा टॉप में आएगा। तो ये एक्सियल और ये टर्मिनल। अब मेरा बात समझो, इससे भी ये तो 7 ऐसा गुण था जिसकी वजह से मटर और मेंडल में प्यार हुआ। अब मेरा बात समझो, ये 7 गुण में से ये वाला सब गुण जो है, जैसे पेड़ का लंबा हो जाना, बीज का गोल हो जाना, बीज का येलो हो जाना, कोट का ग्रीन हो जाना, इन्फ्लेटेड हो जाना, फिर पोट कलर का ग्रीन होना और एक्सियल होना, ये सब का सब डोमिनेंट नेचर था। डोमिनेंट समझते हो, ज्यादा हावी होने वाला। और ये शॉर्ट हो जाना, रिंकल्ड हो जाना, ग्रीन हो जाना, व्हाइट हो जाना, ये सिकुड़ा हुआ, कंस्ट्रिक्टेड हो जाना, येलो हो जाना, टर्मिनेटेड हो, ये टर्मिनल होना, ये सब का सब रेसेसिव था। ये नेचर आपको याद रखना होगा, ठीक है। ज्यादा हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, हम लोग में ये जो ऊपर का 3 है वही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, टॉल, राउंड, येलो, शॉर्ट, रिंकल और ग्रीन। ये 3 पे हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। तो ये सब 7 गुण था, जिसमें से ये इधर वाला डोमिनेंट वाला सब गुण है, ज्यादा हावी होगा, रेसेसिव वाला कम हावी होगा। याद रखिएगा, डोमिनेंट और रेसेसिव जब प्रेजेंट होगा, जीन वर्क्स इन अ पेयर, उस पेयर में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है, तो डोमिनेंट वाले की वजह से जो फेनोटाइप होगा, फेनोटाइप मतलब दिखने वाला लक्षण, वो रिसेसिव वाले को दबा देगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो हो गया मटर का पौधा क्यों चुने। अब जब वो सारा मटर का पौधा चुन चान करके एकदम रेडी थे, एकदम चपोत उपोत के बैठ गए, भाई अब एक्सपेरिमेंट कर ही देना है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो दिए रूल क्या है भाई साहब, तो रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। पहला नियम था, वो पहला में लिए मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत जबरदस्त नियम है भाई, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टिक लगा लो, समझेंगे कैसे इसको, डिटेलिंग करेंगे। तो जब वो हेरिडिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इतना सारा कुछ जानने के बाद, क्रोमोसोम, जीन, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फेनोटाइप, ये सब जानने के बाद जब वो पी प्लांट का सिलेक्शन किए, तो पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किए, तो उसका रीजन बता दिए, और वो 7 कौन सा गुण था वो बता दिए, और 7 गुण में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके बाद वो नियम दिए, पहला नियम था मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड में वो क्या किया, अभी मोटा मोटी समझो, बाद में डिटेल कर देंगे। मोनोहाइब्रिड में वो एक एक गुण को लेकर के डिस्कस किए,
और जैसे टॉलनेस पे काम कर रहे हैं, मतलब हाइट पे सिर्फ अगर काम कर रहे हैं तो हाइट पे ही काम करेंगे, एक गुण को एक बार में लिए हो, हाइट को लेकर के काम किए, या कलर पे काम करो तो कलर पे ही काम करो, या फिर आप सीड शेप पे काम करो तो सीड शेप पे काम करो। एक एक गुण को लेकर के क्रॉस करवाना, एक ही गुण को दिमाग में रख करके क्रॉस करवाना, वो आपका मोनोहाइब्रिड होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये एक्सप्लेन करेंगे, अभी बताएंगे कंफ्यूज कर जाओ, अभी नहीं, जब एक्सप्लेन करेंगे तब उस समय हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बता देंगे। दूसरा नियम में क्या था, पहला बार वो जब मटर का पौधा लिए तो एक एक गुण को क्रॉस कराए, दूसरा बार जब वो मटर का पौधा लिए तो उसका दो दो गुण को एट अ टाइम वो क्रॉस करा दिए, जिससे उनका बहुत सारा डाउट क्लियर हो पाया, और उसको कहे हम लोग क्या, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और इसमें आया लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो इंटरडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये जबरदस्त है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जबरदस्त है, ये सुनोगे। डाई हाइब्रिड वाला मोनो हाइब्रिड से कतई बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बता रहे हैं। मोनो हाइब्रिड फिर भी ठीक है, डाई हाइब्रिड थोड़ा भुकाएगा, और इसका बता रहे हैं आपको पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम आएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपका मोनो हाइब्रिड हम लोग अब देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस से। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि मेंडल साहब जब पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने आपका दो लॉ को एक्सप्लेन किया। तो उस दो लॉ में से पहला लॉ था क्या, आपका मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको दो टर्म समझना पड़ेगा। क्या है भाई वो दो टर्म, तो पहला है होमोजाइगस टाइप ऑफ सीड और हेट्रोजाइगस टाइप ऑफ सीड। तो होमोजाइगस टाइप ऑफ सीड क्या होता है भाई साहब, तो वैसा सीड, एक मिनट हम बता रहे हैं कि वैसा सीड जिसमें एक ही तरह का एलील रहेगा वो कहलाएगा होमोजाइगस सीड। जैसे ये टी है तो बस ऐसा, या टी है तो ये बस ऐसा। तो अगर दोनों ही एलील सेम रहा तो इसको कहते हैं होमोजाइगस सीड, या फिर ये जो होमोजाइगस कैरेक्टर है ये प्योर ब्रीड कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग प्योर ब्रीड, ये बात याद रखिएगा। एक होता है क्या, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, उसमें डिफरेंट होगा, जैसे टी के साथ स्मॉल टी आ गया, ये इस तरह का अगर रहा, अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन का एलील है तो वो हो गया हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को अगर आप समझ पाए तो चलिए आप मेंडल का जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें था आपका मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पहला क्या था आपका मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या था कि मेंडल साहब पहले कोई एक गुण को लेकर के काम किए, वो गुण चाहे लंबाई वाइज हो, चाहे वो फ्रूट का कलर हो या फ्लावर कलर हो, किसी एक कलर को लेकर के वो काम किए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि एक गुण को लेकर के वो कैसे डील किए, उसके बाद वो सेकेंड वाला गुण जो हेट्रोजाइगस डाई हाइब्रिड होगा उसको समझेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला वो कराएं पेरेंटल क्रॉस, जिसका स्टेप 1 होता है वो होता है पेरेंटल क्रॉस। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पेरेंटल क्रॉस में हमेशा लिया जाता है प्योर ब्रीड को। प्योर ब्रीड वैसा ब्रीड जिसमें आपका एक ही टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट होगा, मतलब दोनों ही बताए थे ना क्या कि जो आपका जीन होता है वो पेयर में या क्रोमोसोम पेयर में काम करता है, तो एक ही टाइप ऑफ एलील रहा तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। तो ये होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस, यानी कि एक टॉल प्लांट को लेकर के ड्रॉप प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया। यहाँ पर जो फेनोटाइप था, फेनोटाइप मतलब दिखने वाला जो गुण था वो एक ही गुण था, वो गुण क्या था, हाइट वाइज वो कंपेयर किए। हाइट वाइज पहले टॉल लिए फिर ड्रॉप लिए, ठीक है। हाइट वाइज पहला गुण को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई साहब कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हाइट पहला पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाएगा, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान से मेरा बात समझिएगा, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट F1 जनरेशन,
F2 जनरेशन और पैरेंटल क्रॉस, ये 3 स्टेप में आपको ये समझना होगा भाई साहब, एकदम ध्यान से मेरा बात सुनोगे प्यारे बच्चों। अगर ये 3 स्टेप में कर पाए तो हर हर महादेव, एकदम टकाटक समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, तो मोनो हाइब्रिड मतलब एक गुण को लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले पैरेंटल क्रॉस आएगा स्टेप 1 में। पैरेंटल क्रॉस आप इसको स्टेप 1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। स्टेप 1 में क्या किए, वो सबसे पहले फेनोटाइप अपीयरेंस, फेनोटाइप अपीयरेंस का मतलब हो गया दिखने वाला गुण, एक ही गुण को लेके काम करना है, तो फेनोटाइप अपीयरेंस में वो हाइट वाइज लिए, तो एक लिए टॉल टाइप ऑफ प्लांट और दूसरा लिए ड्वार्फ टाइप ऑफ प्लांट। एकदम प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से समझो, जबरदस्त समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, फिर वीडियो बना के डालेंगे, चिंता मत करो, जितना है ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बताए थे क्या कि आपके अंदर कोई सा गुण होता है फेनोटाइप वाला जो दिखता है, तो उसका पीछे का रीजन होता है उसका जीनोटाइप, जो भी जस्ट बताया है इसी वीडियो में शुरू वाले केस में। आप चाहो तो उसको पीछे से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो मानो क्या कि जो टॉलनेस है, ये ड्वार्फनेस है, तो टॉलनेस में क्योंकि ये प्योर प्लांट है और आपको याद होगा क्या कि टॉलनेस को यहाँ पर डोमिनेंट लिया गया है, टेबल बनाया गया था उसमें आप देख लेना, टॉलनेस डोमिनेंट नेचर है। तो अगर डोमिनेंट है और प्योर ब्रीड है तो डोमिनेंट को कैपिटल टी से दिखाएंगे, क्योंकि प्योर ब्रीड है, होमोजाइगस है, तो दोनों कैपिटल टी होगा। ड्वार्फ मतलब हो गया रेसेसिव गुण, यानी कि ये दोनों, और ये होमोजाइगस है तो दोनों ही इसका एलील क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो पैरेंटल क्रॉस में टॉल प्लांट का प्योर ब्रीड में टीटी रहेगा दोनों ही पेयर में, क्योंकि होमोजाइगस है और क्योंकि प्योर ब्रीड है, और टॉलनेस आपका डोमिनेंट है, शॉर्टनेस आपका रेसेसिव है, तो शॉर्टनेस का हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। मेरा बात समझना, ये तो हो गया फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग आपका जीनोटाइप। ये उसका फेनोटाइप, टॉलनेस और शॉर्टनेस, ये उसका जीनोटाइप। बहुत सही। अब इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। देखो क्रॉस करा रहे हैं तो बता रहे हैं मेंडल साहब ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी में भी मैथ लगा दिया था। आप लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसका कहाँ इस्तेमाल होगा देखना मेरा बात। अब ये ब्रीड क्रॉस करेगा, जब क्रॉस करेगा तो क्रॉस जब पैरेंटल ब्रीड क्रॉस करता है तो वो F1 जनरेशन बनाता है। तो ये देखो, ये टॉलनेस का ये हो गया एक गाइमेट, ये दूसरा ड्रॉपलेट का ये, और ये दोनों ही गाइमेट्स हैं। जब क्रॉसिंग होता है ना तो एक फीमेल वाला और एक मेल वाले से एक एक गाइमेट मिलता है, फ्यूज करता है, और वो फिर आपका नया सीड को जन्म देता है। तो मान लो कि कैसे कैसे ये क्रॉसिंग होता है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कैपिटल टी को हम लोग स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएं, मेरा बात समझ ठीक है। ये ड्रॉप प्लांट है PLANT। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इससे क्रॉस करेगा, मेरा बात समझना। जब ये वाला इससे क्रॉस करेगा तो जैसे मानो अगर मेल है और ये अगर फीमेल है तो एक बार में एक ही गाइमेट स्लिप करेगा। तो अगर मानो ये कैपिटल टी ये वाला गाइमेट दिया तो फीमेल वाले से ये वाला गाइमेट मिलेगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी होना चाहिए, सॉरी मेरा गलती। तो यहाँ से एक नया जो सीड बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये वाला इसके साथ कर चुका है, तो अब ये वाला किसके साथ करेगा, इसके साथ। देखो गुना में हम लोग पढ़ते थे ना, जैसे x प्लस y होता था, और इसको अगर हम लोग t से गुना करें तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, दोनों से इंटू होता था। सेम आपका इसमें भी चल रहा है। ये t पहले इससे क्रॉस करेगा तो यहाँ आया, फिर ये t इससे भी क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, फिर से बना देगा यहाँ से t और स्मॉल t। इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, इसका पहला, इसका पहला, पहला का पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, पहला का दूसरा। बात समझना, फिर से बोल रहे हैं। इस क्रॉसिंग कैसे होता है समझिएगा, ये क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस सेम गणित की तरह है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें क्या था, इसका पहला, इसका पहला, पहला का पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला का दूसरा, ये हो गया। अब इसका यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये सेकंड वाला, इसका ये वाला, इसका दूसरा, इसका पहला, तो
इसका हो जाएगा आपका क्या है, जगह कम है तो देखोगे इसका हो गया दूसरा का पहला, फिर से समझोगे, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा का पहला, और फिर इसका दूसरा और इसका भी दूसरा, तो कुल मिला के हो गया दूसरा का दूसरा। तो इस तरह से 4 पॉसिबल ब्रीड्स बनाना यहाँ पर संभव है। फिर से देखो, इसका पहला, इसका पहला, पहला का पहला, फिर इसका पहला इसके दूसरे के साथ जाएगा बारी बारी से, इसका हर एक इसके दोनों के साथ जाएगा, पहला पहला, पहला का पहला, पहला दूसरा, पहला का दूसरा, इसका पहला का इसके दोनों के साथ दोस्ती हो गया। तो अब इसमें देखोगे, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा का पहला, और इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा का दूसरा। भाइयों ऐसे या ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जन्म में याद रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ये संस्कारी लगता है देखने में, और ये थोड़ा सा डाउन मार्केट है, बट बेटा बचाएगा तुमको यही एग्जाम में, ये तुमको कतई याद भी रहने वाला है, ठीक है चीज वही। तो इस तरह से अगर 2 प्योर पैरेंटल को क्रॉस करवाते हैं, इस तरह से अगर 2 आप प्योर पैरेंटल को क्रॉस कराते हैं, तो ये उसके आने वाले प्रोजेनी का आपका क्या है बताओ, जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप मतलब किस तरह का एलील का कोडिंग है, वो उसका क्या है बताओ, आपका जीनोटाइप है। बात याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा F1 जनरेशन। याद रखना, पैरेंटल का प्योर ब्रीड जब क्रॉस करेगा तो वो बनाएगा F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। बहुत समझ में आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही सही सही। अब देखो, जब F1 जनरेशन हो गया तो ये F1 जनरेशन का क्या है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप समझते हो, जीनोटाइप मतलब किस तरह का कोड उसमें रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, अब देखो, अब इस जीनोटाइप के वजह से वो दिखेगा कैसा, मेरा बात समझिएगा। ये कैपिटल T डोमिनेंट है, ये स्मॉल t रिसेसिव है, ये कैपिटल T डोमिनेंट है, ये स्मॉल t रिसेसिव है, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। और हम बोले हैं कि जब पेयर ऑफ जीन में डोमिनेंट होता है तो रिसेसिव वाला को दबा देता है। यहाँ स्मॉल t फॉर शॉर्टनेस और कैपिटल T फॉर टॉलनेस। एंड इफ कैपिटल T इज डोमिनेंट, तो देखो F1 जनरेशन में सारा बच्चा जो पैदा होगा या सारा सीड जो पैदा होगा उसका फेनोटाइप कैसा होगा, टॉल 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 टॉल। अब जब यहां तक मेंडल साहब पहुंच गए तो उनका दिमाग थोड़ा सा चौंका। क्या चौंका, उसके दिमाग में घंटी बजा कि भाई इस तरह से तो रिसेसिव वाला एकदम दब गया। पहला उनके दिमाग में 2 मैसेज आया होगा। पहला मैसेज क्या होगा कि भाई हमेशा डोमिनेंट ही डोमिनेंट होता है। अगर सिर्फ डोमिनेंट ही डोमिनेंट होता तो फिर तो रिसेसिव इस तरह से विलुप्त हो जाता। तो ये यहां तक नहीं रुकी, ये तो F1 जनरेशन के बाद उनके दिमाग में 2 मैसेज आए, या तो रिसेसिव खत्म हो जाता है या नहीं तो इसके आगे का भी कुछ रास्ता खुलेगा। यहां तक आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन भैया क्रिएट होता है, क्योंकि देखो ये तो जीनोटाइप दिखता नहीं है, फिनोटाइप दिखता है। और टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से आप क्रॉस करा रहे हो और रिजल्ट में सब टॉले मिल रहा है, तो आपको लगेगा भाई शॉर्ट प्लांट का तो जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन भैया नहीं, आशा की किरणें, है ना, हिम्मत रखो, नदी पार होगा, ऐसा क्या था, रख हिम्मत, वो समंदर भी आएगा, हाँ जो भी था। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां से वो हिम्मत किए और यहां तक नहीं रुके, यहां से वो आगे बढ़े, F1 क्रॉस में गए। लेकिन F1 क्रॉस करने से पहले उनका सेग्रीगेशन का लॉ है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या दिया, द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर। ये वर्ड जानते हो फैक्टर क्या है? जब ये सब चल रहा था जीन वर्ड बोल कर डिराइव कुछ नहीं हुआ था, तो मेंडल साहब जीन की जगह पर फैक्टर वर्ड हमेशा इस्तेमाल किए। जहां जहां फैक्टर होगा, मेंडल के समय में फैक्टर को जीन कहा गया था, या सॉरी जीन को फैक्टर कहा गया था, क्योंकि जीन वर्ड उस समय तक डिराइव नहीं हुआ था। मेंडल के बहुत रिसेंट के बाद, बहुत दिनों के बाद जीन वर्ड डिराइव हुआ, तो वो फैक्टर लिखते थे। जीन और फैक्टर एक ही समझोगे। तो कहता है क्या, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर, मींस जीन which occurs in pair and only one of the pair of such a factor can be present in the single gamete। मतलब जीन तो पेयर में प्रेजेंट होता है,
जीन तो पेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर होगा जो अपना वर्चस्व दिखाता है, जिसको कहते हैं हम लोग डोमिनेंट। हाँ, तो ये पहला लॉ, ये याद रखना, ये था सेग्रीगेशन का लॉ। एकदम तगड़ा समझ में आएगा भाई साहब, नजर तेज रखना, सू तो नहीं जाना, है ना। अब देखो ध्यान से, हाँ, लहरों से डरकर, एक था ना हिम्मत रखने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और सोमवार से पहले इतवार नहीं होती, है ना। तो अब इधर देखो F1 यहाँ तक वो हिम्मत नहीं हारे, अब आगे बढ़े, ये कंफ्यूजन लेके वो आगे बढ़े। अब एक स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे ना, सारा का सारा कहानी खुल जाएगा। पैरेंटल क्रॉस स्टेप 1 से उनको मिला F1 जनरेशन, फर्स्ट फेलियर जनरेशन में ये सारा का सारा कंक्लूजन निकला, उसका जीनोटाइप, उसका फेनोटाइप, ये सब क्रॉस करने का भाई हम बता दिए, पहला दूसरा, पहले का दूसरा, पहला दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, ये आपको आता है, ऐसा गीत गाना आ जाए। चल, अब हम लोग पढ़ेंगे ये F1 जनरेशन का, वो दो ठो कोई जीनोटाइप पकड़े, दो ठो कोई बच्चा पकड़े और उसको आपस में क्रॉस करवा दें। तो यहाँ पे अगला स्टेप हो गया, अगला इसका स्टेप हो गया F2 क्रॉस, पैरेंटल क्रॉस से मिला F1 क्रॉस, सॉरी, और F1 क्रॉस से अभी हम लोग निकालेंगे F2 जनरेशन। तो सबसे अब आ जाओ F1 क्रॉस, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, हाँ ठीक है। अब आ जाओ F1 क्रॉस, F मतलब हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन को क्रॉस करवा रहे हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हुआ क्या भाई साहब, देखो, भलो आपका पौधा लंबा हुआ, नजर तेज, भलो पौधा लंबा हुआ, लेकिन भाई ये पहले एक ही टाइप ऑफ एलील को कंटेन करता था, अब इसमें मिक्स एलील हो गया। अगर पहले था T है तो कैपिटल T और स्मॉल t है तो स्मॉल t, अब इसमें मिक्स हो चुका है। भलो पौधा लंबा है बट एलील अब थोड़ा सा शॉर्ट वाला भी आ गया है, उम्मीद आएगा अब करता हो जाएगा। देखो ध्यान से, F1 का बच्चा को पकड़ो, क्रॉस करा दो। F1 का जब बच्चा को पकड़ोगे तो देखो सारा का सारा प्लांट टॉल, लेकिन ये टॉल के पीछे का खेला अलग है, ये टॉल थोड़ा सा मिक्स ब्रीड है ना। तो टॉलनेस मतलब दिखने वाला गुण, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक नोन एज फिनोटाइप। तो ये हो गया तेरा फिनोटाइप, तो ये हो गया फेनोटाइप, सब टॉल। जीनोटाइप क्या है भाई, जीनोटाइप मतलब कोडिंग, एलील का कोडिंग। तो एक है कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। बहुत सही, देखो अब यहाँ F1 सीख गए तो बस F1 खत्म, मोनोहाइब्रिड खत्म हो गया, एकदम पेशेंस गजब। तो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, अब देखो बोला गया है जब भी क्रॉस होता है एक ही गायमेट एक बार में स्लिप होगा, एक मेल के द्वारा, एक फीमेल के द्वारा, एक बुतरू में जाएगा। बुतरू मतलब बच्चा, चाइल्ड, है ना। तो मानो अब इसका क्रॉस देखो, ये बुकिश क्रॉस है, ये तुमको तकलीफ देगा, बट अभी एक नया क्रॉस दिखाएंगे जो आपको तकलीफ नहीं देगा। ध्यान से समझना क्या है, नियम है F1 का ब्रीड पता चल गया, अब F1 को मेंडल साहब क्रॉस करा दिया। क्या हुआ क्रॉस कराने के बाद भाई साहब, देखो तो जरा, तो बोलिए T और T मतलब कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट था तो कैपिटल T स्टैंड फॉर टॉल वन, तो सारा पौधा बड़ा है, बट उसमें छोटका वाला का भी जीन है, मौका मिलेगा तुरंत निकल जाएगा। अब हम लोग इसको क्रॉस कराते हैं, जब हम लोग इसको क्रॉस कराएंगे तो थोड़ा सा नजर तेज रखना, इसको क्रॉस कैसे कराते हैं आपको ये बात समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से मेरा बात समझिएगा कि इसको हम लोग क्रॉस कैसे कराते हैं। इत्मीनान से 2 मिनट में ये पूरा का पूरा ट्रिक से समझा देंगे, कभी नहीं भूलोगे। ये वेन डायग्राम याद करते रहोगे, करते ही याद नहीं होता है, तकलीफ होता है लोगों को याद करने में। अब ट्रिक से याद करोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा सेकेंडों में। कैसे ट्रिक है, एकदम गणित वाला ट्रिक लगाएंगे हम लोग भाई साहब, गणित। चल बायोलॉजी में भी गणित देखिए, यहां से देखो फिर वहां से मैच कर लेंगे। कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, अब देखना ये क्या पॉसिबिलिटी देता है।
अब मानो हम लोग जानते हैं ना वो गणित वाला जो हम लोग इंटू करते हैं, तो गणित में जब हम लोग इंटू करते हैं तो कैसे करते हैं, लॉ मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव समझते हो, x प्लस वाई को अगर a से गुना करो तो दिस इंटू दिस x है और दिस इंटू दिस y है, ऐसे करते हैं ना। सेम यही नियम आप इसमें भी अप्लाई करेंगे, आपको पॉसिबल प्रोजीनी मिल जाएगा। प्रोजीनी मतलब बुतरू, बच्चा, ठीक है। देखो क्या था, टी और टी और टी और टी, यही था ना भाई। F1 जनरेशन में जब पैरेंटल जनरेशन को प्योर ब्रीड को जब क्रॉस करवाए तो उनको ये मिला। अब देखना ध्यान से कैसे होगा। इसका पहला पहली बार बल, ये गाना सुने अच्छा लगता है सुनने। चल तो इसका पहला का पहला, बहुत सही, पहला बुतरू आ गया। फिर इसका पहला, इसका दूसरा, पहला का दूसरा। इसका पहला तो दोनों गंगा में नहा लिया, अब इसका दूसरा भी इसका दोनों गंगा में नहाएगा। दूसरा पहला, दूसरा का पहला, ऐसा डोमिनेंट को आगे लिखते हैं, ये तरीका है लिखने का। तो कहे लिखे नहीं, मुंह फुला ले, नहीं मुंह मत फुलाओ। और इसका दूसरा, इसका भी दूसरा का दूसरा। देख लो। अब देखो जब ये आ गया तो ये होगा इसका जीनोटाइप। यहाँ देख लो आप, सेम मिला है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझते तो ये ऐसा पहला का पहला, दूसरा पहला का दूसरा पहला, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, ऐसे गीत गा के समझो। अब जब ये समझ गए तो देखो ये जो मिला ये तुम्हारा हो गया F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब सेकेंड फीलियल जनरेशन जैसे आया, मेंडल साहब हर हर महादेव खुशी से फूले ना समाये, उनको तो सब कुछ मिल गया, धरती का सब सुख मिल गया। देखो कैसे, सबसे पहला आ गया टी और टी, यानी कि दोनों ही आपका ये प्योर ब्रीड वाला हो गया था ना, होमोजाइगस। तो ये आपका पहला, दोनों ही होमोजाइगस। फिर देखो ये अभी अगर ये इसका जीनोटाइप है तो आप ही लोग बताइएगा इसका फिनोटाइप कैसा होगा। फिनोटाइप मतलब कैसा दिखेगा, फिनोटाइप मतलब दिखने वाला गुण को बायोलॉजी में फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो कैसा है फिनोटाइप वो सुनो। इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, टॉल और टॉल का, तो ये पेड़ टॉल दिखेगा। इसमें एक टॉल एक रिसेसिव ड्रॉप, तो टॉल का डोमिनेंट चल रहा है भाई, डिक्टेटरशिप, तो ये भी टॉल, सेम ये भी टॉल। और ये आपका SHORT शॉर्ट, मतलब 3 टॉल, क्या बोले, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां से अगर ये जीनोटाइप है तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया पता है, जीनोटाइपिक रेशियो 3, सॉरी ये फिनोटाइप रेशियो, ये दिख रहा है ना, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1, जहां 3 अगर लंबा पेड़ हो रहा है तो 1 आपका क्या होगा बताओ, छोटा पेड़ पैदा होगा। ये हो गया इसका फेनोटाइप रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2, ये 2 बार आया है ना, 2:2, ये 1 बार आया है ना, 1, ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है GR, और ये फिनोटाइपिक रेशियो PR। ये बात याद रखिए। यहां से वो कंक्लूड किए, यहां से क्या कंक्लूड किए कि भाई साहब जब आप F1 को फिर से क्रॉस कराते हो और F2 जनरेशन बनाते हो तो जो रेसेसिव था वो फिर से आ जाता है, यानी कि रेसेसिव कभी छुपा नहीं, कभी दबता नहीं है, वो अपना गुण बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एक का गुण सप्रेस हो जाता है, दूसरे का गुण एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं क्या कि टी है तो वो खत्म हो गया। स्मॉल रेसेसिव खत्म नहीं होता है, अगला पीढ़ी नहीं तो अगला पीढ़ी नहीं तो अगला पीढ़ी में ये गुण दिख जाएगा। इसको ऐसे समझो, आपकी मम्मी का आंख ब्लू, आपके पापा का आंख ब्राउन, आपका आंख ब्लैक, तो अब क्या चिंता में रहोगे कि नहीं हमारा मम्मी के, हमारा पापा के, हम कहाँ, नहीं भाई ऐसा ना है।
आपकी मम्मी का ब्लू है, आपके पापा का ब्राउन है और आपका ब्लैक है, तो वो कहीं ना कहीं रिसेसिव था, तो 2-4 पीढ़ी के बाद आप में आ गया। जैसे यहाँ पे शॉर्ट प्लांट 2-4 पीढ़ी के बाद फिर से आ गया ना, वैसा है। तो यहाँ से जो भी मेंडल का डाउट था सब क्लियर हो गया। भाई साहब तुम्हारा ये रेशियो तुम याद रखोगे, जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो, यहाँ से मोनो हाइब्रिड का सारा कहानी आपका खत्म हो जाता है। ये था मेरी तरफ से बेस्ट। कोशिश करो इसको पूरी समझने का, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को पूरा शेयर करो कि हर बच्चा देखे, और कमेंट जरूर करो कि भाई ये सर आपका यहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव होना था, इसको थोड़ा सा और आप बेटर करिए सर, ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे गैलेक्सी क्लासेस का लिंक है, फेसबुक का पेज का लिंक है, सब कुछ आप कहीं भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका हमेशा हेल्प किया जाएगा, आपका हमेशा मोस्ट वेलकम है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वीडियो कंप्लीट। थर्ड वीडियो में डाई हाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्लड ग्रुप का हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहो, जय हिंद।